शेयर बाजार में निवेश समझदारी से करें, मुनाफा कमाएं। क्या आपने कभी शेयर बाजार में पैसा लगाने के बारे में सोचा है? हम में से कई लोगों ने इस पर गंभीरता से विचार किया होगा, परंतु अक्सर हम वित्तीय संकटों, फटे बुलबुलों और आर्थिक दुर्घटनाओं को देखकर डर जाते हैं और कोई कदम नहीं उठाते। लेकिन घबराइए नहीं, शेयर बाजार में निवेश करने का एक तरीका है जो आपको सब कुछ खोने के जोखिम से बचाता है। समझदारी से निवेश करना। यह अवधारणा सबसे पहले 1939 में बेंजामिन ग्राहम द्वारा पेश की गई थी, जो शेयर बाजार के लिए एक दीर्घकालिक जोखिम विरोधी दृष्टिकोण है, और यह रणनीति सचमुच काम करती है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पुस्तक प्रकाशित होने के बाद से कई लोगों ने ग्राहम की रणनीति का पालन करके अपनी किस्मत संवारी है, जिनमें वॉरेन बफेट सबसे प्रसिद्ध हैं। यह वीडियो, जो ग्राहम की मूल सलाह और पत्रकार जेसन जोबिग की टिप्पणियों पर आधारित है, आपको दिखाएगा कि आप कैसे खुद एक समझदार निवेशक बन सकते हैं। इन वीडियो में आप सीखेंगे मिस्टर मार्केट को हमेशा क्यों अनदेखा करना चाहिए, अपने निवेश करियर को वर्चुअल मनी के साथ शुरू करने का क्या फायदा है, और कभी-कभी सबसे सस्ते स्टॉक सबसे ज्यादा मूल्यवान क्यों होते हैं। अगर आपको किताबों और पढ़ाई में रुचि है और आप नए-नए इंसाइट्स पाना चाहते हैं, तो कृपया हमारे बुक बाइट्स AI चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां पर हम आपको किताबों से जुड़ी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली प्रोवाइड करेंगे। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें सपोर्ट करता है और हमें मोटिवेट करता है कि हम और भी बेहतर कंटेंट आपके लिए लाएं। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और किताबी दुनिया के मजेदार सफर का हिस्सा बने। धन्यवाद। निवेश जोखिम है, लेकिन समझदारी से मुनाफा भी। निवेश में भारी मुनाफा कमाने की संभावना है, पर साथ ही साथ बहुत कुछ खोने का भी जोखिम होता है। वित्त के इतिहास में ऐसे कई सफल निवेशकों के किस्से हैं, जैसे वॉरेन बफेट, जिन्होंने सही कंपनियों में निवेश करके बड़े रिटर्न हासिल किए। लेकिन उतने ही या उससे ज्यादा दुखद कहानियां भी हैं, जहां लोगों ने गलत फैसले लिए और सब कुछ खो दिया। तो सवाल यह उठता है, क्या निवेश का जोखिम लेना सचमुच लाभदायक है? हाँ, बिल्कुल, अगर आप समझदारी से निवेश करने की रणनीति का पालन करते हैं। समझदार निवेशक गहन विश्लेषण का उपयोग करते हैं ताकि सुरक्षित और स्थिर रिटर्न सुनिश्चित किया जा सके। यह जुआ खेलने से बहुत अलग है, जिसमें निवेशक अल्पकालिक लाभ की तलाश में बाजार में उतार चढ़ाव का फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। जुआ खेलना इसलिए जोखिम भरा होता है क्योंकि कोई भी भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, एक जुआरी को शायद सुनने को मिले कि एप्पल जल्द ही एक नया हिट उत्पाद लॉन्च करने वाला है, और वह इस अफवाह पर भरोसा करके एप्पल के स्टॉक खरीद लेता है। अगर वह भाग्यशाली है तो उसका यह ज्ञान काम आएगा और वह पैसा कमा लेगी। लेकिन अगर वह अभागी है और अफवाह गलत साबित होती है, तो उसे भारी नुकसान हो सकता है। इसके विपरीत, समझदार निवेशक मूल्य निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये निवेशक तभी स्टॉक खरीदते हैं जब उसकी कीमत उसके आंतरिक मूल्य से कम होती है, यानी उस कंपनी की विकास की संभावना के हिसाब से। एक समझदार निवेशक के रूप में आप तभी कोई स्टॉक खरीदेंगे जब आपको लगेगा कि जो आप चुका रहे हैं और जो आपको कंपनी के बढ़ने पर मिलेगा, उसमें एक संभावित अंतर है। इस सुरक्षा मार्जिन को आप खरीदारी करते समय की तरह सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक महंगा कपड़ा तभी लाभदायक है जब आप उसे काफी समय तक पहन सकें। अगर गुणवत्ता अच्छी नहीं है, तो आप वही पैसा किसी सस्ते कपड़े पर खर्च कर सकते हैं जिसे आप उतनी ही देर तक पहन सकेंगे। समझदार निवेशक का जीवन शायद उतना रोमांचक नहीं होता, पर यहां मुद्दा मुनाफा कमाना है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। बुद्धिमान निवेशक 3 मुख्य सिद्धांतों का पालन करते हैं। मेस इन डेप्थ एनालिसिस। बुद्धिमान निवेशक किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उस कंपनी के दीर्घकालिक विकास और व्यापारिक सिद्धांतों का गहन विश्लेषण करते हैं। किसी स्टॉक का दीर्घकालिक मूल्य मनमाना नहीं होता है, यह सीधे उस कंपनी के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। इसलिए कंपनी के वित्तीय ढांचे, प्रबंधन की गुणवत्ता और यह कि क्या यह नियमित लाभांश देती है या नहीं, यानी निवेशकों को मुनाफा वितरित करती है या नहीं, इन सभी को अच्छी तरह से जांचना आवश्यक है। अल्पकालिक कमाई में फंसने की गलती मत करो। बड़े दृष्टिकोण से कंपनी के वित्तीय इतिहास को देखें। ये कदम आपको कंपनी के बाजार मूल्य से स्वतंत्र उसके प्रदर्शन का बेहतर विचार देने में मदद करेंगे।
उदाहरण के लिए, एक ऐसी कंपनी जो वर्तमान में लोकप्रिय नहीं है और इसलिए उसका शेयर मूल्य कम है, लेकिन जो आशाजनक रिकॉर्ड दिखाती है, यानी लगातार मुनाफा कमाती है, शायद कम करके आंकी गई है और इसलिए एक समझदार निवेश बन सकती है। 2. डिवर्सिफिकेशन। बुद्धिमान निवेशक अपने निवेशों को विविधतापूर्ण बनाकर गंभीर नुकसान से खुद को बचाते हैं। कभी भी अपनी सारी पैसा एक ही स्टॉक पर मत लगाओ, चाहे वह कितना भी आशाजनक क्यों न लगे। बस सोचो कि अगर आपने अपने सभी निवेश एक आशाजनक कंपनी में लगाए और वो कंपनी टैक्स, धोखाधड़ी, घोटाले में समाचारों में आ जाए, आपका निवेश तुरंत मूल्य खो देगा और सारी मेहनत और पैसा हमेशा के लिए चला जाएगा। विविधतापूर्ण बनाकर आप सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ एक साथ न खो बैठे। 3. रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अंत में बुद्धिमान निवेशक ये समझते हैं कि वे असाधारण मुनाफा नहीं बल्कि सुरक्षित और स्थिर राजस्व कमाएंगे। बुद्धिमान निवेशक का लक्ष्य अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना होता है, वॉल स्ट्रीट के पेशेवर स्टॉक ब्रोकर को बेहतर प्रदर्शन करना नहीं। हम जो जीविका के लिए व्यापार करते हैं उनसे बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते और हमें तेजी से पैसे के लिए लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। डॉलर के संकेतों के पीछे भागना हमें लालची और लापरवाह बनाता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग। अंडरस्टैंडिंग मार्केट हिस्ट्री। निवेश करते समय पहला काम जो आपको करना चाहिए वो ये नहीं है कि आप स्टॉक की हिस्ट्री देखें। हाँ, ये जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री को समझना। इतिहास को देखते हुए ये साफ होता है कि स्टॉक मार्केट हमेशा नियमित उतार चढ़ाव से गुजरता रहा है। अक्सर इन उतार चढ़ाव को प्रीडिक्ट करना मुश्किल होता है। मार्केट की ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब है कि इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली तैयार रहना चाहिए। इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे कि 1929 में वॉल स्ट्रीट क्रैश जिंदगी का एक हिस्सा है और समय समय पर होते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको इंश्योर करना चाहिए कि आप बड़ा हिट लेकर भी सरवाइव कर सकें। इसके लिए आपको एक डाइवर्स स्टॉक पोर्टफोलियो रखना चाहिए ताकि आपके सारे इन्वेस्टमेंट एक साथ हिट ना हो, और आपको मेंटल और साइकोलॉजिकल रूप से भी क्राइसिस के लिए तैयार रहना चाहिए। पहली खतरे की निशानी पे सब कुछ बेचने की गलती मत करो। इसके बजाय याद रखो कि सबसे डेवस्टेटिंग क्रैश के बाद भी मार्केट हमेशा रिकवर करता है। हर क्राइसिस को प्रीडिक्ट करना संभव नहीं है, लेकिन मार्केट की हिस्ट्री देखने से आपको इसकी स्टेबिलिटी का बेहतर अंदाजा होता है। जब आप ये निर्धारित कर लें कि मार्केट स्टेबल है, तब उस कंपनी की हिस्ट्री पर फोकस करो जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर पिछले 10 सालों में कंपनी के स्टॉक प्राइस और उसकी अर्निंग्स और डिविडेंड्स के बीच के कोरिलेशन को देखो। फिर इन्फ्लेशन रेट को कंसिडर करो, यानी जनरली प्राइसेस कितनी बढ़ी हैं, ताकि आप समझ सकें कि आपको वास्तव में कितना अर्न होगा, सब कंसिडर करके। मसलन अगर आप कैलकुलेट करते हैं कि एक साल में 7% की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन 4% रेट पर है तो आपको सिर्फ 3% का रिटर्न मिलेगा। ध्यान से सोचो कि सिर्फ 3% रिटर्न के लिए एफर्ट करना वर्थ है या नहीं। श्रूड ट्रेडिंग के लिए इतिहास की नॉलेज एक बेहतरीन वेपन है, तो इसे तेज रखो। अंडरस्टैंडिंग मिस्टर मार्केट्स मूड स्विंग्स। बाजार को समझने के लिए कभी कभी इसे एक इंसान की तरह सोचना आसान होता है। इसे हम श्री मार्केट कह सकते हैं। श्री मार्केट अप्रत्याशित, मूडी और ज्यादा चालाक नहीं है। श्री मार्केट आसानी से प्रभावित हो जाता है, जिससे उसके मूड स्विंग्स होते हैं। जब नया आईफोन लॉन्च होता है तो लोग अपने उत्साह में खो जाते हैं। श्री मार्केट भी कुछ अलग नहीं करता, और जब कुछ रोमांचक होने वाला होता है तो स्टॉक मार्केट में इसका असर दिखता है। कीमतें बढ़ जाती हैं और लोग ज्यादा भुगतान करने को तैयार हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जब बाजार भविष्य के विकास के लिए ज्यादा आशावादी होता है तो स्टॉक ज्यादा महंगे हो जाते हैं। दूसरी तरफ कभी कभी बाजार ज्यादा निराशावादी भी हो जाता है, जो आपको बेकार की परिस्थितियों में बेचने के लिए कहता है। एक बुद्धिमान निवेशक को यथार्थवादी होना चाहिए और भीड़ का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उसे श्री मार्केट के मूड स्विंग्स को भी अनदेखा करना चाहिए। जब श्री मार्केट खुश होता है तो वो आपको ऐसे भविष्य के मुनाफे दिखाता है जो वास्तव में नहीं होते, सिर्फ इसलिए कि एक स्टॉक एक समय में मुनाफा उत्पन्न करता है। यह जरूरी नहीं कि वो हमेशा लाभदायक रहेगा। उल्टा, अच्छा प्रदर्शन कर रहे स्टॉक आने वाले समय में मूल्य खोने के ज्यादा चांस रखते हैं, क्योंकि मांग अक्सर कीमत को ब्रेकिंग पॉइंट तक बढ़ा देती है। ये जानते हुए भी अल्पकालिक लाभ से प्रभावित होना बहुत आसान है। हमें पैटर्न पहचानने की आदत होती है, खासकर
वो जो अच्छे दिन आने का वादा करते हैं। दरअसल जब मनोवैज्ञानिक लोगों को रैंडम सीक्वेंस दिखाते हैं और उन्हें बताते हैं कि कोई पैटर्न नहीं है, तब भी लोग पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जब हम देखते हैं कि मुनाफा बार बार बढ़ रहा है, तो हम खुद को यह सोचने में ट्रिक करते हैं कि यह पैटर्न जारी रहेगा। अब तक आपको बुद्धिमान निवेश के बुनियादी सिद्धांतों को समझ आना चाहिए। हमारे आने वाले वीडियो में आपको आपकी अनूठी निवेश शैली के अनुसार व्यावहारिक निवेश युक्तियां दी जाएंगी। ऑन द इन्वेस्टमेंट पाथ, स्ट्रैटेजी फॉर डिफेंसिव इन्वेस्टर्स। जब आप निवेश की पथ पर चलते हैं, ये जरूरी है कि आप अपने लिए एक ऐसी रणनीति चुनें जो आपके व्यक्तित्व के अनुकूल हो। आपको निर्णय करना होगा कि आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं या एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। अभी हम डिफेंसिव इन्वेस्टर पर फोकस करेंगे। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर रिस्क से नफरत करता है, इसलिए उनका मुख्य फोकस सेफ्टी पर होता है। ये सेफ्टी तभी हासिल की जा सकती है जब उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई किया हो। सबसे पहले आपको हाई ग्रेड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि AAA गवर्नमेंट डेब्ट सिक्योरिटीज और कॉमन स्टॉक्स में भी, जहां आपकी कंपनी में हिस्सेदारी आपको मेजर बिजनेस डिसीजन में वोटिंग पावर देती है। आइडियली आपको इन दोनों के बीच में लगभग 50-50 का बंटवारा करना चाहिए, या फिर बहुत ज्यादा रिस्क से बचने वाले इन्वेस्टर के लिए 75% बॉन्ड और 25% स्टॉक्स का बंटवारा भी एक्सेप्टेबल है। स्टॉक्स और बॉन्ड दोनों की सेफ्टी और प्रॉफिटेबिलिटी अलग अलग होती है। बॉन्ड ज्यादा सिक्योर होते हैं लेकिन कम प्रॉफिट देते हैं, जबकि स्टॉक्स कम सिक्योर होते हैं लेकिन ज्यादा इनाम दिला सकते हैं। इस तरह का डाइवर्सिफिकेशन दोनों टेंडेंसीज को कवर करता है। दूसरा, आपका कॉमन स्टॉक पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई होना चाहिए। बड़े वेल नोन कंपनियां जो लंबी सक्सेस हिस्ट्री रखते हैं, उनमें इन्वेस्ट करें और कम से कम 10 अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके रिस्क को कम करें। यह डाइवर्सिफिकेशन शायद आपको शुरुआत में बताए गए से ज्यादा काम लग रहा हो, लेकिन चिंता न करें। चीजों को सरल बनाने के लिए आप सिंप्लिसिटी ऑफ चॉइस का उपयोग करेंगे। कॉमन स्टॉक्स चुनने का फैसला करते समय नए तरीके से पहिया बनाने की कोशिश मत करो। वेल एस्टैब्लिश्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स के पोर्टफोलियो को देखें और बस अपने पोर्टफोलियो को उनके साथ अलाइन करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैंड वैगन फॉलो करें और जो स्टॉक्स फैशनेबल हैं उन्हें खरीदें, बल्कि लंबी सक्सेस हिस्ट्री वाले इन्वेस्टमेंट फंड्स को देखें और उन्हें कॉपी करें। अंत में, हमेशा एक एक्सपर्ट की सेवाओं का उपयोग करें। उन्हें खेल अच्छे से पता होता है और वो आपको बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में गाइड कर सकते हैं। अगर आप इन सरल सिद्धांतों का पालन करते हैं तो आपकी समझदारी जल्दी या देर से अच्छे परिणाम दिलाएगी। डिफेंसिव इन्वेस्टिंग, सेट इट एंड फॉरगेट इट। जब आपने निवेश करने के लिए कंपनियां चुन ली हैं, तो खुद को बधाई देनी चाहिए। अब आपका ज्यादातर काम हो चुका है। अब आपको बस यह तय करना है कि आप कितना पैसा नियमित रूप से निवेश करना चाहते हैं और अपने स्टॉक को समय समय पर चेक करना है। इस दौरान आप फॉर्मूला इन्वेस्टिंग की प्रक्रिया का उपयोग करेंगे, जिसमें आप एक पूर्व निर्धारित फॉर्मूला के अनुसार सख्ती से कार्य करते हैं, जो निर्धारित करता है कि आप कितना पैसा निवेश करेंगे और कितनी बार। इस दृष्टिकोण को डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी कहा जाता है, जहां आप हर महीने या तिमाही में कॉमन स्टॉक में निवेश करते हैं और हमेशा समान राशि के साथ। एक बार जब आपने एक स्टॉक को सुरक्षित और ध्वनि निर्धारित कर लिया है, तो आप अपने निवेश को ऑटो पायलट पर सेट करना चाहते हैं। शुरुआत में खुद को एक निश्चित राशि, जैसे कि $50 हर कुछ महीनों में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध करें। फिर अपने $50 के लिए जितने स्टॉक संभव हो उतने खरीदें। यहाँ का लाभ यह है कि आपको आगे कोई अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आप कभी ज्यादा निवेश नहीं करेंगे और जरूरी नहीं कि आप जुआ खेलें, लेकिन इसका एक नुकसान भावनात्मक मांगे हैं जो फॉर्मूला इन्वेस्टिंग से आती है। यदि आपका लक्ष्य स्टॉक का मूल्य एक वास्तविक सौदा है और आप अधिक खरीदना चाहते हैं, तो भी आपने खुद को केवल अपनी सीमा तक खर्च करने के लिए सीमित कर दिया है। फिर भी डिफेंसिव इन्वेस्टर्स को समय समय पर जांच करनी चाहिए कि उनका निवेश पोर्टफोलियो अच्छा चल रहा है या नहीं। इसके लिए एक अच्छा नियम यह है कि हर 6 महीने में अपने पोर्टफोलियो के कॉमन स्टॉक और बॉन्ड के विभाजन को समायोजित करें। अपने आप से पूछें, क्या मेरे स्टॉक अब भी लाभदायक हैं? क्या अनुपात वही है जब मैंने शुरुआत में निवेश किया था, जैसे कि 50-50? अंत में आपको साल में एक बार एक पेशेवर से सलाह लेनी चाहिए
कि आप अपने फंड को समायोजित कर सकें। अब आपको पता चल गया है कि आप अपने करियर को एक डिफेंसिव इन्वेस्टर के रूप में कैसे शुरू कर सकते हैं। हमारे आने वाले वीडियो आपको सफल एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने के लिए आवश्यक रणनीतियां बताएंगे। स्ट्रैटेजी फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। एक सफल एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने के लिए आपको कई डिफेंसिव इन्वेस्टर्स वाले स्ट्रैटेजी अपनानी होंगी। जैसे कि एक डिफेंसिव इन्वेस्टर, आप अपने फंड को बॉन्ड और कॉमन स्टॉक्स के बीच में डिवाइड करेंगे। जहां एक डिफेंसिव इन्वेस्टर ज्यादातर 50-50 का स्प्लिट पसंद करता है स्टॉक्स और बॉन्ड के बीच, वही एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर ज्यादा कॉमन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है क्योंकि ये ज्यादा प्रॉफिटेबल लेकिन रिस्कियर होते हैं। और जैसे डिफेंसिव इन्वेस्टर्स एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स को भी एक फाइनेंशियल प्लानर से कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर अपने फाइनेंशियल प्लानर को एक टीचर की तरह नहीं बल्कि अपने पैसों को मैनेज करने में एक पार्टनर के रूप में देखती है। यानी वो अपने फाइनेंशियल प्लानर के द्वारा लीड नहीं की जाती, वो साथ में डिसीजन लेते हैं। बॉन्ड और कॉमन स्टॉक्स के अलावा एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स दूसरे तरह के स्टॉक्स में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं जो हायर रिस्क और हायर रिवॉर्ड ऑफर करते हैं। उदाहरण के तौर पर, शायद आपने किसी नए आने वाले स्टार्टअप के बारे में पढ़ा हो और आपको लगता है कि ये अगला गूगल बन सकता है। इसका मतलब है कि ये एक शानदार अपॉर्चुनिटी रिप्रेजेंट करता है। एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के रूप में आपके पास इस कंपनी में रिस्क लेने का मौका है, लेकिन सिर्फ लिमिटेड अमाउंट के साथ। चाहे कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कितनी भी एक्साइटिंग या प्रॉमिसिंग क्यों ना हो, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स को चाहिए कि इन स्टॉक्स को अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 10% तक ही सीमित रखें। याद रखें, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स भी कभी कभी गलती कर सकते हैं और कभी कभी श्री मार्केट इतना वाइल्ड होता है कि किसी रैशनल पर्सन के लिए प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इकोनॉमिक डाउनटर्न या पुअर इन्वेस्टमेंट की स्थिति में अपने पैसों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें लिमिट्स लगानी पड़ती हैं। और जैसे डिफेंसिव इन्वेस्टर्स, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स भी नहीं भूलते कि उनके पोर्टफोलियो की कॉन्टिन्यूअल रिसर्च और मॉनिटरिंग जरूरी है ताकि प्रॉफिट फ्लो बना रहे। चाहे कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कितनी भी एक्साइटिंग या प्रॉमिसिंग क्यों ना हो, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स को चाहिए कि इन स्टॉक्स को अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 10% तक ही सीमित रखें। याद रखें, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स भी कभी कभी गलती कर सकते हैं और कभी कभी श्री मार्केट इतना वाइल्ड होता है कि किसी रैशनल पर्सन के लिए प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इकोनॉमिक डाउनटर्न या पुअर इन्वेस्टमेंट की स्थिति में अपने पैसों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें लिमिट्स लगानी पड़ती हैं। और जैसे डिफेंसिव इन्वेस्टर्स, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स भी नहीं भूलते कि उनके पोर्टफोलियो की कॉन्टिन्यूअल रिसर्च और मॉनिटरिंग जरूरी है ताकि प्रॉफिट फ्लो बना रहे। इसी सिनेरियो से बचने के लिए एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स लो मार्केट्स में बाय करते हैं और हाई मार्केट्स में सेल करते हैं। अपनी पोर्टफोलियो को रेगुलरली चेक करें और जिन कंपनियों में आपने इन्वेस्ट किया है उनका एग्जामिनेशन करें। अपने आप से सवाल पूछें, क्या मैनेजमेंट अब भी अच्छा काम कर रही है? फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है? जैसे ही आपको रियलाइज हो कि आपकी पोर्टफोलियो में से कोई कंपनी ओवररेटेड है और उसके स्टॉक प्राइस उसकी ट्रू वैल्यू के कोई संबंध के बिना बढ़ रहे हैं, तो बेहतर होगा कि क्रैश होने से पहले उसे बेच दें। दूसरी तरफ, आपको लो मार्केट्स में बाय करना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही जैसे याहू इंक ने 2002 में किया जब उसने इंकटोमी कॉर्प को सिर्फ 1.65 पर शेयर में खरीदा। ये एक सेंसेशनल बार्गेन था। मिस्टर मार्केट डिप्रेस हो गया था जब इंकटोमी के शेयर्स, जब कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं थी, सीरियसली ओवररेटेड $231.625 पर शेयर से गिर गए थे। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। स्टार्ट विद वर्चुअल प्रैक्टिस। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनना। वर्चुअल प्रैक्टिस से शुरुआत। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनना एक मजेदार चैलेंज की तरह लग सकता है, लेकिन क्या यह सच में वर्थ है कि आप अपनी पोर्टफोलियो को लगातार चेक करते रहें? सच तो यह है कि यह जरूरी है, क्योंकि यहीं पर बेहतरीन बार्गेन मिलते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आप स्मार्टली शुरुआत करें। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के रूप में अपनी लाइफ शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है स्टॉक्स को वर्चुअली ट्रैक करना और चुनना। 1 साल के लिए वर्चुअली इन्वेस्ट करें ताकि आप बार्गेन को पहचानने की अपनी एबिलिटी को होन कर सकें और अपने स्टॉक्स की प्रगति को ट्रैक कर सकें। आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको वर्चुअल इन्वेस्टमेंट करने की सुविधा देती हैं। आपको बस रजिस्टर करना है और देखना है कि क्या आप सच में अबव एवरेज रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं।
ये 1 साल का प्रैक्टिस पीरियड कई पर्पसेस सर्व करता है। ये न सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट के हर पहलू को सिखाता है, बल्कि आपको आपके फैंटास्टिक एक्सपेक्टेशन से भी मुक्त करता है। जब आप 1 साल का वर्चुअल एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तब आप बार्गेन ढूंढने के लिए तैयार होते हैं। बार्गेन ढूंढने का सबसे बेहतरीन स्थान है अंडर वैल्यूड कंपनीज के स्टॉक्स में। अक्सर मार्केट कंपनियों के स्टॉक्स को अंडर वैल्यू करता है, जो या तो टेम्पोरेरीली अनपॉपुलर हैं या इकोनॉमिक लॉसेस झेल रहे हैं। इसका उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कि एंटरप्राइज बी रेफ्रिजरेटर मार्केट में दूसरा सबसे मजबूत कंपेटिटर है। कंपनी बड़ी है और पिछले 7 सालों में साउंड लेकिन स्पेक्टैक्युलर नहीं प्रॉफिट्स दिखाए हैं। लेकिन एक प्रोडक्शन एरर की वजह से पिछले 2 महीने कंपनी उतनी प्रॉफिटेबल नहीं रही, जिसने उसके शेयर प्राइस को गिरा दिया, क्योंकि नर्वस इन्वेस्टर्स डर गए। जैसे ही वो प्रोडक्शन एरर रिजॉल्व हो जाता है, कंपनी वापस उसी जगह पर आ जाएगी और एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इन गिरते प्राइसेस को एक शानदार बार्गेन के रूप में देखेगा। लेकिन बार्गेन ढूंढना मुश्किल है, इसलिए यह इतना इंपॉर्टेंट है कि पहले अपने 1 साल का प्रैक्टिस जरूर लें। अगर आप वर्चुअल दुनिया में सरवाइव कर सकते हैं, तो आप असली जिंदगी में भी कर सकते हैं। बुक का मूल संदेश, बुद्धिमान निवेशक बनने की राह। चाहे आप डिफेंसिव तरीके से खेलना चाहते हो या एंटरप्रेन्योर की राह अपनाना चाहते हो, जब बात स्टॉक्स की आती है तो आपको हमेशा एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की तरह चलना चाहिए। आपको बस यहां पर दी गई गाइडलाइंस का पालन करना है और आप भी अपने इन्वेस्टमेंट को मॉडेस्ट लेकिन स्टेडी प्रॉफिट में बदल सकते हैं।